राजधानी पटना की दोपहर महाजाम से गुजरी। पटना जंक्शन से लेकर अगम कुआं तक आज ऑटो यूनियन के लोगों ने महाजाम कर दिया था। आखिर वजह क्या थी, इसको लेकर हम सीधे यूनियन के लोगों के पास पहुंचे हैं। भाई, आप लोगों ने आज 4 घंटों तक पटना को जाम रखा। पटना जंक्शन से अगर अगम कुआं तक की बात करें तो महाजाम की स्थिति बनी रही। देखिए, ये जो है इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए। सुधार यह है कि कोई ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवर जाम नहीं किया है। जाम जो कराया गया है ट्रैफिक एसपी के तुगलकी फरमान के आलोक में, जब हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, हमने पैसेंजर बैठाया कि हम ये पट्टा जंक्शन की तरफ जाएंगे, महावीर मंदिर साइड जाएंगे, और वो एकाएक चिड़ियाटा पुल के पास ट्रैफिक के लोग आते हैं और घुमाना शुरू करते हैं। तो जब घुमाना शुरू करते हैं तो ऑटो ड्राइवर ने वही गाड़ी को रोक दिया। तो जाम हमने वन वे का आप लोगों ने विरोध किया। वन वे नहीं, रूट डाइवर्ट, रूट परिवर्तन किस तुगलकी फरमान के तहत किया गया, ये तो ट्रैफिक एसपी बताएंगे, हमको मालूम नहीं है। हमारे संगठन के साथ कोई वार्ता नहीं है। ऐसा ट्रैफिक एसपी है कि मिलने से तो कतराते हैं, कोई बैठक नहीं करते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते हैं, कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, और एकाएक फरमान लेते हैं कि भाई अब रूट का डाइवर्ट होगा, पूरब से आने वाली तमाम गाड़ियां अब करबिगहिया जाएगी, जो अव्यवहारिक है। और इस अव्यवहारिक बात को हम लोग किसी भी सूरत में लागू नहीं करने देंगे। हमने रोड नहीं जाम किया, यह श्रेय ट्रैफिक एसपी पटना के जिम्मे जाता है। उनके द्वारा जाम कराया गया, उनके द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, उनके द्वारा नोक झोंक हुआ ड्राइवरों के साथ, उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई ड्राइवरों के साथ, उनके ट्रैफिक के पुलिस ने किया है। तो आखिरकार इससे आम लोग भी प्रभावित रहे ना। 4 घंटों तक ये जाम रहा। दर्जनों स्कूली बच्चे, सैकड़ों स्कूली बच्चे इसमें फंसे रहे। कई एम्बुलेंस की गाड़ियां नजर आई, लोग ऑफिस जा रहे थे, उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार मांगे क्या है आप लोग? देखिए, यही बात तो हम भी कह रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे, जो गोरिया टोली का बच्चा, जमाल रोड का बच्चा, एग्जीबिशन रोड का बच्चा, वह भी बच्चा फंसा हुआ है। अब हम उस बच्चा को पुल पर उतार दें, करबिगहिया उतार दें, कल होकर के बच्चा के साथ कुछ होगा तो कौन जाएगा? तो यह जो है बगैर सूचना को बच्चा को तंगतबाह किया गया, स्कूली गाड़ी को भी करबिगहिया जाने के लिए बाध्य किया गया, और इसलिए हम पुरजोर तरीका से घटना का निंदा यूनियन के लोग साफ तौर से कह रहे हैं, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन से संबंध रखते हैं झा जी। इनका साफ तौर से कहना है कि हमने विरोध यूं ही नहीं किया। जब ट्रैफिक एसपी का तुगलकी फरमान आया कि आप रूट डाइवर्ट करें, और उस दौरान कई स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, वो अपने घर को जा रहे थे, वैसे में उन बच्चों के गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कैसे किया जा सके? यूनियन के कुछ और लोग हैं, पप्पू जी हैं। पप्पू जी, घंटों महाजाम की स्थिति बनी रही, आखिरकार मांगे क्या है आप? देखिए, सरकार से हम लोग मांग नहीं रहे हैं, और मांगेंगे क्या? सरकार के पास है क्या देने के लिए? हम लोगों के पास, सरकार को तो हम लोग देते हैं। हम लोगों ने जो टैक्स दिया है, वो टैक्स दे करके हम लोग सड़क पे आए हैं। जो ट्रैफिक एसपी इतना पैतरा ले रहा है ना, वो पैतरा लेते हैं ट्रांसपोर्टरों के दम पर। हमारे पैसे से उनके घर में वेतन जाता है, हमारे पैसे से उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। उनको 1 लाख रुपए का वेतन मिलता है, तो टेम्पो और ई रिक्शा चालक उनको कीड़ा मकोड़ा दिखता है। एक दिन वेतन तो छोड़ के देखें। वो चाहते हैं कि हम जैसे चाहेंगे पटना को चलाएंगे। क्या है यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। रोजगार करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आप हमारे संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाइएगा ना, तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए जो हम पर डंडे बरसाते हैं, हम भी अपना रोजगार करने के लिए ना, बचाने के लिए मरने मारने पर उतार हुए। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो यूनियन संघ ने साफ तौर से कड़ी चेतावनी दी है ट्रैफिक एसपी को कि साफ तौर से अगर उनका तुगलकी फरमान इसी तरह आता रहा तो आने वाले दिनों में संघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। हालांकि इस महाजाम की स्थिति से पटना के लोगों को 2-4 होना पड़ा है। देखिए, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास जारी है कि जो ऑटो ई रिक्शा गलत रूट पे चलते हैं, विदाउट परमिट चलते हैं, या फिर किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, उनको कंट्रोल में लाया जाए।
उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना जंक्शन पे एक नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया था। काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ है। जीपीओ से लेके पटना जंक्शन से लेके डाक बंगला तक का जो रोड है वो काफ़ी हद तक जाम से मुक्त है। परंतु अभी जो दबाव मेजरली था वो है आपका जीपीओ से लेके गोरिया टोली तक। यदि आप कंकड़बाग से आते हैं, चिड़िया ताड़ पुल होकर के आते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। जब उसका दबाव के कारणों का आकलन किया गया तो उसके अंदर मुख्य रूप से पाया कि रोड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ही इतनी नहीं है जितना वहाँ से ऑटो और ई रिक्शा आता है। सेम चीज़ जो हम लोगों ने कैरिंग कैपेसिटी का कर भी गई है साइड में, मतलब पटना जंक्शन के दूसरी तरफ में जो पार्किंग है वहाँ देखा तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है। वहाँ वाली रेलवे पार्किंग परिसर में लगभग 500 गाड़ियों की जगह है, जबकि वहाँ पे केवल 100 से 50 ऑटो लगा होता है, वो भी केवल लॉन्ग रूट वाला, जिसको हाजीपुर की तरफ जाना है या पटना सिटी की तरफ जाना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ई रिक्शाज जितनी भी कंकड़बाग, राजेंद्र नगर या फिर बाकी आगे से जो पोस्टल पार्क है वहाँ से उस तरफ से जो भी ई रिक्शाज आएंगी, या फिर कंकड़बाग कॉलोनी रोड से जितने भी ऑटो और ई रिक्शा आएंगे, उन लोगों को हम लोगों ने आदेश दिया था कि भाई आप लोग चिरैया ताड़ होकर के राइट होकर गोरिया टोली और गोरिया टोली से पटना जंक्शन नहीं आएंगे। आप लोग डायरेक्टली फ्लाईओवर के नीचे से करबीघिया की साइड जाएंगे। करबीघिया की साइड जो पार्किंग है उसके अंदर आपका ऑटो लगेगा, जिस तरीके से बुद्ध स्मृति मल्टी लेवल पार्किंग में लगता है, जिस तरह से जीपीओ की पार्किंग में लगता है, जिस तरह से टाटा पार्क में लगता है, उसी तरीके से आपका ऑटो वहीं पैसेंजर को उतारेगा, रोड पे नहीं उतारेगा, वहीं से पैसेंजर को अपना बिठाएगा और उसके बाद वहाँ से निकलेगा। तो यही हम लोगों ने उनके उसके अंदर जो ट्रैफिक प्लान था उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की थी, और वो ऐड करने से हमारा यही मोटिव था कि किसी तरीके से जो पटना जंक्शन का कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है, जाम की जो दिक्कत है वो बनी रहती है, उसको हम लोग सुधारें। ऑटो यूनियन सब ने साफ कहा कि अचानक ये आदेश आया जिस कारण जो स्कूली बच्चे थे जिनकी छुट्टी नहीं रहती है उनको घर तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया था। अचानक से ये फरमान जारी। देखिए, अचानक फरमान नहीं जारी हुआ है। आप लोगों ने यदि देखा होगा तो चिरैया ताड़ पुल के ऊपर लगभग 10 दिन पहले ही हम लोगों ने वो बोर्ड लगा दिया था कि ई रिक्शा जो है चिरैया ताड़ की तरफ नहीं जाएंगे। कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ पे भी एक जो बोर्ड है वो 1 हफ्ता पहले लगा हुआ था। उसके बाद उनके साथ लगातार मीटिंग भी हुई है, वीडियो बाइट भी दिया गया है, अखबारों में भी नए ट्रैफिक प्लान को निकाला गया है कि उसके अंदर 2 चीज़ें हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, कारणों के साथ सब रखा गया है। परंतु जो पुरानी आदत बनी हुई है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, रोड पे ही पैसेंजर को उतारेंगे, रोड पे से ही चढ़ाएंगे, उस मनमानी को मद्देनजर रखते हुए ऑटो यूनियन के द्वारा इसका विरोध किया गया है। परंतु हमारी जो प्राथमिकता है पटना ट्रैफिक पुलिस की वो है जाम से निजात दिलाना, और वो जिस भी तरीके से किया जाएगा, जो भी सही होगा उसके अंदर हम लोग उचित कदम उठाएंगे। आरोप है कि धक्का मुक्की की गई, लोगों के साथ लाठीचार्ज किया गया। देखिए, लाठीचार्ज इसके अंदर नहीं हुआ है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास उतना बल ही नहीं था। अगर हमारे पास इतना बल होता तो हम डेफिनेटली आपके माध्यम से ये जो ऑटो यूनियन वाले हैं और जो अन्य लोग हैं उनको ये भी सूचित कर देंगे कि यदि इस तरीके की सिचुएशन दोबारा हुई तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी काम के बाधा के अंदर जो आपका सेक्शन है वो उसके अंदर आपका लगा करके एफआईआर किया जाएगा। और जो मिसक्रिएंट्स हैं, देखिए सब लोग खराब नहीं है, काफ़ी लोगों ने हमारे समर्थन भी किया है। लगभग 7 से 8 ऑटो यूनियन, ई रिक्शा यूनियन पटना शहर में चल रही हैं, उसके अंदर से 5 से 6 का 100% सपोर्ट हमारे पास है। उसी वजह से जीपीओ का प्लान, आपका रेलवे पार्किंग परिसर का प्लान, पटना जंक्शन के अंदर जो बुद्ध स्मृति पार्क है उसका प्लान वो सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन 2-3 ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं जो कि अपने निजी इंटरेस्ट को लेकर के उसको ज़्यादा ऊपर रखते हैं, अपनी मनमानी को चलने देना चाहते हैं, तो उन लोगों के दबाव में हम लोग नहीं आएंगे। जो आम जनता के लिए सही होगा वो हम लोग करेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।